उचित अवसर देखकर कोयला बाहर निकला और उसने मूसल उठाकर राक्षसी के सिर पर दे मारा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कोयला था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कोयला गाय भैंस चराकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता। कोयला बहुत हंसमुख और मिलनसार था। वह हर किसी की भी सहायता करने को तत्पर रहता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। भोर होते ही कोयला गांव भर से गाय भैंस इकट्ठी करता और उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। गाय भैंस जंगल में घूमती चरती और कोयला एक चट्टान पर बैठकर उन पर दृष्टि रखता। कोयला की माँ कोयला के लिए 2 रोटियां एक कपड़े में बांधकर दे दिया करती। कोयला को जब जोर की भूख लगती तो वह दोनों रोटियां खाकर अपना पेट भर लिया करता। एक दिन कोयला पशु चरा रहा था कि उसे जोर की भूख लगी। कोयला ने पोटली खोली और रोटियां निकालकर बैठ गया। उसी समय उसने देखा कि उसकी 2 भैंसें आपस में लड़ती हुई दूर भागी जा रही हैं। कोयला रोटी वहीं छोड़कर उनके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद वह दोनों भैंसों को शांत करके वापस ले आया। तब तक गांव लौटने का समय भी हो गया था। कोयला ने पशुओं को इकट्ठा किया और उन्हें हाँकता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि इस हड़बड़ी में वह रोटियां खाना तो भूल ही गया और रोटियां चट्टान पर छूट गई हैं। उसने सोचा कि अब अगर वह रोटियां लेने जाएगा तो ये गाय भैंसें इधर उधर भाग जाएंगी। इससे तो अच्छा है कि जब कल पशुओं को लेकर आएगा तब आज की रोटियां भी खा लेगा। यह विचार करता हुआ कोयला अपने गांव लौट गया। दूसरे दिन कोयला पशुओं को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंचा जहां वह रोटियां भूल आया था। कोयला ने रोटियों की खोज में चट्टान पर दृष्टि डाली तो वह यह देखकर अवाक रह गया कि चट्टान की दरार से एक पेड़ उगाया है और उस पेड़ पर रोटियां फली हुई हैं। उसने डरते डरते एक रोटी तोड़ी और उसे खाकर देखा। रोटी का स्वाद बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसा जैसे अभी किसी ने ताज़ा ताज़ा सेक कर परोसी हों। कोयला उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी माँ जो उसके लिए 2 रोटियां बांध दिया करती थी उनमें उसका पेट नहीं भरता था। अब उसे रोटियों की कोई कमी नहीं थी। उस दिन के बाद से कोयला ने घर से रोटियां लानी बंद कर दी। इधर कोयला को पेड़ पर से ढेर सारी रोटियां मिल जाती और उधर उसकी बूढ़ी माँ को भी 2 के बदले 4 रोटियां मिल जाती। 2 माँ के हिस्से की और 2 कोयला के हिस्से की। माँ का पेट भी मज़े से भर जाता। कोयला प्रातः उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाया करता। पेड़ पर चढ़कर बैठने से 2 लाभ थे। एक तो ऊंचाई से वह अपने पशुओं पर भली भांति नज़र रख पाता और दूसरा कि उसे जब भूख लगती वह रोटी तोड़ता और खा लेता। एक दिन कोयला पेड़ पर चढ़कर रोटी खा रहा था। तभी एक राक्षसी उधर से निकली। उसने कोयला को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह आदमखोर राक्षसी खाने के लिए मनुष्य की खोज में भटक रही थी। कोयला को देखते ही ऐसे खुश हुई जैसे उसे मनचाही मुराद मिल गई हो। राक्षसी ने कोयला को पकड़ने के लिए एक लाचार बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हुई। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। दया करके मुझे भी 2 रोटियां दे दो। राक्षसी ने कोयला से कहा। ठीक है अम्मा, मैं रोटियां तोड़कर नीचे फेंकता हूँ, तुम उन्हें उठा लेना। कोयला ने कहा। यह ठीक नहीं है। जो तुम रोटियां नीचे फेंक कर दोगे तो वे धूल में सड़ जाएंगी, इसलिए तुम नीचे उतरकर मुझे रोटियां दो। राक्षसी ने कहा। वह चाहती थी कि कोयला पेड़ से नीचे उतरे और वह उसे पकड़ ले, किंतु कोयला पेड़ से उतरना नहीं चाह रहा था। अम्मा, ऐसा करो कि तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें रोटियां गिरा देता हूँ। कोयला ने दूसरी युक्ति बताई। अरे बेटा, मेरी आँखों की रोशनी तेज नहीं है, मुझे धुंधला दिखाई देता है। भला मैं अपने आंचल में रोटियां कैसे समेट पाऊंगी।
तुम ऐसा करो कि पेड़ के नीचे आकर मुझे रोटियां दे दो। राक्षसी ने लाचारी का अभिनय करते हुए कहा। कोयला राक्षसी की बातों में आ गया। उसने पेड़ से 2 रोटियां तोड़ी और पेड़ से नीचे उतर आया। वह जैसे ही राक्षसी को रोटियां देने आगे बढ़ा कि राक्षसी ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने झोले में डाल लिया और झोले का मुंह बंद कर दिया। कोयला समझ गया कि वह किसी राक्षसी के जाल में फंस गया है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। राक्षसी कोयला को झोले में बंद करके अपनी गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा में वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। राक्षसी खुश थी कि आज उसे अच्छा शिकार मिला है। अब माँ बेटी मिलकर इस लड़के को खाएंगी। राक्षसी को चलते चलते प्यास लग आई। कुछ दूर पर उसे एक जलकुंड दिखाई पड़ा। राक्षसी जलकुंड के पास पहुँची। उसने झोले को वहीं जमीन पर रख दिया और स्वयं पानी पीने कुंड में उतर गई। भाग्यवश उसी समय उधर कुछ बंजारे आ निकले। कोयला ने बंजारों की आहट सुनी तो वह सहायता के लिए पुकारने लगा। बंजारों ने देखा कि जमीन पर एक बंद झोला पड़ा हुआ है जो हिलडुल रहा है और उसमें से सहायता की पुकार निकल रही है। कौतूहलवश बंजारे झोले के पास पहुँचे। उन्होंने झोले का मुंह खोलकर कोयला को बाहर निकाला। कोयला ने उन्हें आपबीती सुनाई। बंजारों और कोयला ने मिलकर झोले में पत्थर के टुकड़े भर दिए। इसके बाद बंजारे अपने रास्ते चले गए और कोयला अपने पशुओं की ओर भागा। उसने अपने पशुओं को इकट्ठा किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर राक्षसी जलकुंड से ढेर सारा पानी पीकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका झोला यथास्थान रखा हुआ है। उसने झोले को उठाया और उसी गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा में पहुंचकर राक्षसी ने अपनी बेटी को पुकारा, बेटी देख लो आज मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ? राक्षसी की बेटी ने पूछा। तुम स्वयं देख लो, कहती हुई राक्षसी ने झोला अपनी बेटी के सामने रख दिया। राक्षसी की बेटी ने झोले का मुंह खोला और झोले में झांक कर देखा तो आग बबूला हो उठी। ये क्या है माँ? यहाँ तो भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम्हें ठिठौली सूझ रही है। अब ये पत्थर तुम ही खाओ। लगता है मानुष पकड़ना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। राक्षसी की बेटी ने अपनी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। राक्षसी ने भी देखा कि उसके झोले में लड़के की जगह पत्थर भरे हुए हैं। वह समझ गई कि लड़का उसे चकमा दे गया है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब चाहे जो भी हो जाए मगर वह कोयला को पकड़कर रहेगी। दूसरे दिन कोयला अपने पशुओं को लेकर उसी जगह पहुंचा। उसने पशुओं को चरने के लिए छोड़ा और स्वयं रोटियों के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। राक्षसी भी वहां आ पहुंची। आज राक्षसी ने एक युवा औरत का वेश धारण किया और गोद में एक छोटा बच्चा रख लिया। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने बच्चे को चिकोटी काट दी। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। क्यों भौजी, ये बच्चा क्यों रो रहा है? कोयला ने राक्षसी से पूछा। क्या बताऊं भैया, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, यह भूख के मारे रो रहा है। राक्षसी बोली। ओह मगर भौजी, ये तो बताओ कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कोयला ने पूछा। मैं अपने मायके जा रही थी कि रास्ता भटककर इधर आ निकली हूँ, राक्षसी बोली। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाना और जहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ मिले वहाँ से दाएं मुड़ जाना, तुम गांव पहुँच जाओगी। कोयला ने राक्षसी को रास्ता बताते हुए कहा। धन्यवाद भैया, तुम बड़े भले इंसान हो, लेकिन गांव यहाँ से दूर है और मेरा बच्चा बहुत भूखा है। यदि तुम मुझे गाय का थोड़ा सा दूध दे दो तो मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा, राक्षसी ने कहा। ठीक है, ये लो दोना, इसमें गाय का दूध दुह लो और अपने बच्चे को पिला दो।
कोयला ने पेड़ के पत्ते से दोना बनाकर नीचे फेंकते हुए कहा, मुझसे गाय दुहते नहीं बनता है। तुम पेड़ से उतरने का कष्ट करो और मेरे बच्चे के लिए दूध दुह दो। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। राक्षसी ममतामयी माँ का अभिनय करती हुई बोली। कोयला को पेड़ से उतरना ही पड़ा। वह पेड़ से उतरकर जैसे ही गाय की ओर बढ़ा, वैसे ही राक्षसी ने उसे पकड़ा और एक बोरे में बंद करके अपनी गुफा की ओर चल दी। कोयला भी समझ गया कि आज फिर वह राक्षसी के जाल में फंस गया है, मगर वह घबराया नहीं और शांत बना रहा। आज राक्षसी पानी पीने को नहीं रुकी। वह हाँफती हुई सीधे अपनी गुफा में पहुंची। देख बेटी, आज मैं क्या लाई हूँ। राक्षसी ने अपनी बेटी के आगे झोला रखते हुए कहा। क्या लाई हो? वही कंकड़ पत्थर। लड़की ने मुँह बनाते हुए कहा। तुम देखो तो सही और सुनो, मैं हाथ मुँह धोने जा रही हूँ, तब तक तुम काट कूट कर पका डालना। यह कहकर राक्षसी हाथ मुँह धोने चली गई। राक्षसी की बेटी ने झोले से कोयला को बाहर निकाला। तो तुम ही हो जो कल मेरी माँ को झांसा देकर भाग गए थे। अब आज मैं तुम्हें पकाऊंगी। राक्षसी की बेटी कोयला को देखकर बहुत खुश हुई। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम मुझे पकाओगी कैसे? मेरा शरीर तो तुम्हारी हांडी से बहुत बड़ा है। कोयला ने पूछा। तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हें ओखली में डालकर कूटूंगी और फिर हांडी में पकाऊंगी। राक्षसी की बेटी ने कहा। यह सुनकर कोयला के शरीर में भय के मारे झुरझुरी दौड़ गई। फिर तो ठीक रहेगा, मगर ये बताओ कि इतनी छोटी सी ओखली में तुम मुझे कूटोगी कैसे? मेरा शरीर तो इसमें समाएगा ही नहीं। कोयला ने पूछा। तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारा सिर ओखली में डालकर कूटूंगी, फिर हाथ पैर और फिर बाकी धड़ उसमें डाल दूंगी। राक्षसी की बेटी ने कहा। यदि ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। इतनी सी ओखली में मेरा सिर घुसेगा ही नहीं। कोयला ने शंका प्रकट की। घुस जाएगा, राक्षसी की बेटी ने कहा। नहीं घुसेगा, कोयला ने दृढ़ स्वर में कहा। कोयला की बात सुनकर राक्षसी की बेटी को बड़ा ताव आया। देखो, मैं दिखाती हूँ कि ओखली में सिर कैसे घुसेगा। यह कहते हुए राक्षसी की बेटी ने अपना सिर ओखली में घुसा दिया। कोयला यही तो चाहता था। उसने एक पल भी गंवाए बिना मूसल उठाया और ओखली में पटक दिया। राक्षसी की बेटी का सिर कुचल गया और वह मर गई। अब कोयला ने राक्षसी की बेटी के टुकड़े टुकड़े किए और हांडी में पका दिया। इतने में राक्षसी हाथ मुँह धोकर लौट आई। कोयला वहीं छिप गया। राक्षसी ने हांडी को देखा और समझ गई कि उसकी बेटी ने कोयला को पका दिया है। उसने अपनी बेटी को पुकारा। कोई उत्तर न मिलने पर राक्षसी ने सोचा कि शायद बेटी भी हाथ मुँह धोने चली गई होगी। राक्षसी से रहा नहीं गया और उसने हांडी से पका हुआ मांस निकाला और खा डाला। खा पीकर राक्षसी को नींद आने लगी। वह वहीं लेट गई और थोड़ी देर में उसके खर्राटे से गुफा गूंजने लगी। उचित अवसर देखकर कोयला बाहर निकला और उसने मूसल उठाकर राक्षसी के सिर पर दे मारा। राक्षसी वहीं मर गई। इसके बाद कोयला ने राक्षसी की गुफा से वह सारा धन इकट्ठा कर लिया जो राक्षसी ने राहगीरों को मार मार कर इकट्ठा किया था। धन लेकर कोयला अपने पशुओं के पास पहुंचा। पशुओं को इकट्ठा करके अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद से कोयला और उसकी माँ सुख से जीवन यापन करने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।